नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट के ऊपर। और अगर आप व्यूअर हमारी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो वहाँ सब भी आपका स्वागत करते हैं। आज मैं पहुँचा हूँ एक बहुत बड़े और बेहतरीन डेयरी फार्म के अंदर, जहाँ पे देसी गोवंश का पालन किया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात है, मार्केटिंग का तरीका बहुत अच्छा है। वीडियो में आपको मैं फार्म विजिट करवाऊँगा, फीडिंग मैनेजमेंट, इनका ब्रीडिंग मैनेजमेंट, सारी बातें, मतलब जितनी भी डिटेल हो सकती है इन्फॉर्मेशन। अगर आप नए युवा अपना देसी गोवंश का डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं दोस्तों, मैं आपको फार्म को विजिट करवाता हूं और एक एक पॉइंट को बारीक तरीके से पूछते हैं और आप सबको दिखाते हैं। क्या हाल है भैया? बढ़िया सर, मोस्ट वेलकम सर हमारे फार्म पे आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना कर दें, फिर हम फार्म विजिट करके इस वीडियो में दिखाएंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनय सांगवान है और हमारा छोटा सा हमने फार्म सेटअप किया है देसी गाय पे। हमारे फार्म का नाम गोकुल फार्म, जो कि गांव खरमाना, तहसील बहादुरगढ़ और ज़िला झज्जर में आता है। हमारे पास करीब 250 के करीब गोवंश है, जिसमें हमारे पास करीब 100 के करीब मिल्किंग एनिमल्स, इंडिजिनियस ब्रीड्स, साहिवाल, राठी, थारपारकर, हरियाणा है सर। अच्छा, डॉक्टर ये आपने किस लाइन में कर रखा है? वेटनरी डॉक्टर सर। वेटनरी डॉक्टर? हाँ जी। कहाँ से करे क्या आपने? हमने लुआस से ही। अच्छा, लुआस से। हाँ जी। बहुत अच्छा। उसके बाद रुझान आया क्या इसमें? हाँ नहीं, मतलब मेरे को सर इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग से ही था। स्टार्टिंग से ही घर पे डॉग्स, हॉर्स, गायें रही हैं, तो उसी को मैंने अपना जो 12th में बायो ले रखी थी, उसके बाद ही मैंने सोचा कि क्यों ना वेटनरी की फील्ड में जाया जाए। क्योंकि एक मेरे को लव है एक एनिमल से, स्टार्टिंग से ही अच्छे लगते रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। हाँ जी। तो अपने लिए क्या आपने सारा मतलब ये सिखलाई किया जो? सर हमने मतलब मेरे फादर को भी ये था कि हाँ, एक्सपायर हो चुके हैं मेरे फादर, उनको भी ये था कि भाई लड़का डॉक्टर बने। अच्छा। तो उनके तब मैंने 12th ही पास आउट की थी, तब हमने फार्म तैयार किया। अच्छा। तो उसके बाद ही मैंने फिर एडमिशन लिया था। अच्छा, इसका। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो आप मेरे को अपना ना फार्म विजिट करवाएं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक चीज़ों को बारीकी देखा जाए। हाँ सर। और आप हमें बताएं भी कहाँ पे क्या रखते हैं, है ना? बिल्कुल आइए सर, ये हमारा लेबर रूम है। अच्छा। ये आयरन शेड है जो हमने बाद में शेड डलवाई है। उधर से वो लेंटर वाली शेड थी, ये लोहे की शेड है। ये अच्छा। गर्मी के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा। और वो हमने सर्दी के लिए बनवाई। अच्छा, कितना साइज है इसका? ये सर 120 फीट लंबी है और 60 फीट चौड़ी है। तो यहाँ पे पशुओं को किस टाइम बांधते हैं? गर्मी में यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं, जो हमारी मिल्किंग काउज है। अच्छा। क्योंकि गर्मी में अच्छा वेंटिलेशन है यहाँ पे और अच्छे मतलब उनको सुविधा रहती है। अच्छा। सर्दी में हम लेंटर की शेड में मिल्किंग एनिमल्स को रखते हैं। अच्छा, लेंटर की शेड में। वैसे हमारे सभी एनिमल्स दिन में सुबह 8 बजे जाते हैं मॉर्निंग वॉक के, जिसके हमारे गोचर भूमि में, और अच्छा। शाम को 4 बजे आते हैं। गोचर भूमि आपके यहाँ है अभी? हाँ जी, हमारे पूरे हरियाणा में 2 ही गांव ऐसे हैं जहाँ पे गोचर भूमि बची है आज के टाइम में। अच्छा। ये भी गांव वालों का सभी का प्रयास है। कितना इसका क्षेत्रफल है? हमारे जी गोचर भूमि करीब 1300 बीघे जमीन है। वो सभी गायों के लिए, गाय भैंस जो भी गाँव वालों के जानवर है वो अच्छा। ले जा सकते हैं जी। ठीक है। आपकी विजिट थी तो मैंने जो मिल्किंग एनिमल्स थे वे यहाँ पे कुछ रखे हैं। अच्छा जी। करीब यहाँ पे 50-60 गायें मैंने रखे की हैं मिल्किंग वाली। बाकी क्योंकि सभी गायें की आदत है सुबह सुबह जाने की, तो वो बहुत उत्सुक रहती है जाने के लिए। हाँ, तो इनमें जो गायें रुक गई हमने वो रोक ली। अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब ये, हाँ जी, ये देखो ये है हमारा, जैसे दिन में जो हम फ्री रखते हैं, मतलब हमारा जो मेरी ये सोच है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हम एनिमल को दें। अच्छा। हम उनको सिर्फ एक एज ए डेयरी एनिमल नहीं, हम इनको गौ माता ही ट्रीट करते हैं। अच्छा। हम मतलब इनके लिए जितना अच्छी सुविधा हो, जैसे हम इनको पूरे 24 घंटे में कम 6 घंटे हम बांध के रखते हैं, वो भी मिल्किंग के टाइम 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। दिन में सभी घूमने जाती हैं, या फिर जो नहीं जाती, यहाँ पे रहती बीमार गायें है वो है, वो यहाँ पे खुली रहती है। अच्छा। मतलब जितनी गौ माता हमारी देसी गायें खुली रहेंगी, उतनी शांत स्वभाव की रहेंगी, उतना अच्छा इनके लिए रहेगा, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी। तो यहाँ पे किस टाइम आप इनको करते हैं? ये जैसे रात को भी हम इसमें बाहर रखते हैं, गर्मी अच्छा। के टाइम में, सर्दी के टाइम में तो हम अंदर ही रखते हैं, और या फिर इसमें रहती हैं, इस पे सब कवर करवा के। और वैसे गर्मी के टाइम में सभी इसी पे रहती है, इस पे मच्छरदानी का नेट लगवा देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपने इनको पार्टीशन कर रखा है, और ये क्या ब्रीड वाइज कर रखा है आपने अलग अलग से? सर ये एक तो जो देखो, ये हर मतलब बहुत ज़रूरी है पार्टीशन। जैसे हम जो साहिवाल हैं और साहिवाल है, जो थारपारकर, इनको अलग अलग रखते हैं। वैसे मेरे पास अभी 5 ब्रीड्स है, जैसे मैंने आपको बताया, साहिवाल है, राठी है, थारपारकर है, गिर है और हरियाणा है। अच्छा जी। तो मैंने थारपारकर और हरियाणा नस्ल इधर रख रखी है, और राठी हुई और साहिवाल हुई वो इधर हैं।
तो इनका ये है, देखो अगर हम एक साइंटिफिक तरीके से करें तो हीफर्स के लिए अलग, मिल्किंग काउ के लिए अलग, और जो काफ है उनके लिए अलग एक तरह से खुला स्पेस होना चाहिए, बाड़ा जिसको हम बोलते हैं। अच्छा। तो वो बहुत ज़रूरी है। उसमें एक एज ग्रुप के एनिमल होंगे, वो लड़ेंगे नहीं और एक स्टेबल तरीके से रहेंगे। अच्छा। हाँ, ये कोई भी फार्म सेटअप तैयार करे तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें, उनके पास कम से कम 4 बाड़े हों। 4 बाड़े होने चाहिए। हाँ जी। हाँ, मतलब वो ड्राई और हाँ, ड्राई का, हीफर का, मिल्किंग का और काफ का अलग अलग रहे। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक। सर देखो, जैसे ये है, कोई भी डेयरी फार्म है या कोई भी, हम इसको डेयरी फार्म की तरह ट्रीट न करके हम ब्रीडिंग पे हमें ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। क्योंकि एक आम किसान है, देखो वो यही है, दूध से उसका डेली का खर्चा चलता है। दूध से वो मतलब जो पशु की इनकम हो गया और खुद का खर्चा निकल गया परिवार का, तो वो रहता है। जो मेन जो इनकम होती है, मेन जो बचत होती है डेयरी फार्म में, वो काफ तैयार करते हैं, वो ब्रीडिंग से आती है। अच्छा। तो कोई भी जो पशुपालक भाई है, जो किसान भाई है, वो अच्छे ब्रीड के एनिमल रखे, अच्छे ब्रीड के बुल से प्रेग्नेंट कराए, तो तभी हमें अच्छे मतलब जो काफ होंगे वो तैयार हो पाएंगे। क्योंकि एक नॉर्मल काफ है, देखो जो मिक्स काफ होगा, अच्छा नहीं होगा, वो भी उतना ही दूध पिएगा, उसकी भी इतनी केयर टेकिंग करनी पड़ेगी, बाद में वो इतना अच्छा सेल नहीं होगा। अगर अच्छी ब्रीड का एनिमल है, अच्छा काफ है, तो उतनी अच्छी हमें कीमत लौटा के देगा, उसको दोगुना करके। तो यही हमारे जो किसान भाई है, जो डेयरी गोपालक है, यहीं पे धोखा खाते हैं कि जो उनके काफ को अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, वो प्योर टू ब्रीड नहीं होते। अच्छा। तो वो मेन काम यही है कि उनके पास या तो अच्छी गाय नहीं है, या अच्छे वो बुल से, अच्छी गाय ना होके अच्छे बुल से भी अगर हम उसका सीमन या नेचुरल सर्विस हम उनको दें, तो हम अच्छे काफ ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ब्रीडिंग में ये जो असली राठी नस्ल बोलते हैं, इसमें असली जो प्योर कलर है, चोलिस्तानी कलर बोलते हैं इसको। अच्छा। ये प्योर ब्रीड है, हमारे खुद का फार्म का बछड़ा है। इसकी मदर का पहली बार का रिकॉर्ड 18 किलो 600 ग्राम का इन्होंने हमारे फार्म पे दूध निकाला है। तो ये हमने बछड़ा तैयार किया है। ये अच्छी नस्ल का है, इसको हम अपना एज ए ब्रीडिंग बुल रखेंगे। तो आप उस तरफ देख सकते हो, ये साहिवाल का है, ये हमारे ही फार्म का जो मेन ब्रीडिंग बुल है अभी फिलहाल, गुच्ची। अच्छा। जो ब्रदर साइड से जो बब्बर बुल है, जिसके गवर्नमेंट सप्लाई में सीमन आते हैं, तो उसका ये मेरे पास जो ब्रीडिंग बुल है गुच्ची, उसका भाई है। अच्छा। तो इनकी मदर का रिकॉर्ड 23 लीटर के लगभग है, इंडिया में टॉप मोस्ट रिकॉर्ड है। तो उसी का हम बछड़ा मेल काफ तैयार कर रहे हैं। ये अभी 11-12 महीने का हो गया लगभग। अच्छा। तो मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो अच्छा ब्रीड तैयार करें, तभी हमें फायदा है। तो मिनी जी, एक तरफ तो आपने ये शेड बना रखा है, अपना आयरन का बना रखा है, कवर्ड हो गया। हाँ जी। चादरों से। एक आपने सीमेंटेड बना रखा, बिल्कुल समझो कि लगभग पैक ही है। तो ये भी एनिमल्स के लिए बनाया रखने के लिए? ये सर मैं स्टार्टिंग में हमने हॉर्स का स्टार्ट किया था, मेरे फादर साहब ने। हमने स्टड फार्म स्टार्ट किया था घोड़ों का। अच्छा। तो हमने यही सोचा था कि जैसे बड़े बुजुर्गों की होती है कि भाई पक्की छावा, कि इसके ऊपर भी हम चाहे तो हम बना सकते हैं, ऊपर भी 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर ले जा सकते हैं, लेंटर की है। तो मेरे फादर का यही मानना था कि एक अच्छा प्रॉपर शेड हम दें इसको। वो उनका मानना ये था कि ये अच्छा शेड नहीं रहता, ये ज़्यादा गर्मी रहता है, तो इसलिए पशुओं को अच्छा नहीं रहेगा। पर इसकी भी हमने हाइट सर पूरे इंडिया में किसी की इतनी हाइट नहीं होगी, हमने 25 फीट तक इसमें बीच में हाइट दी है। अच्छा। और साइड से 20 फीट की हाइट दी है। अच्छा। कि इसकी जो गर्म हवा रहे वो इसमें ज़्यादा ना आए, और इसको पूरा वेंटिलेटेड रखा है कि हवा पूरी पास होती रहे। अच्छा। तो इसीलिए रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा कि गर्म ही ना रहे। अच्छा। फिर आपने घोड़ों का मतलब क्या सेल कर दिए, बंद कर दिए, क्या रहा? नहीं, हमने रखे हैं घोड़े, अच्छी जो ब्रीड्स की थी। मेरे पास 2 मेयर्स हैं, कुछ कोल्ट हैं। तो शौक के तौर पे हमने रखे हैं, बिजनेस के तौर पे नहीं है अब। अच्छा। हमने मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद उनको सेल आउट कर दिया था। पहले बिजनेस ले रखे थे? हाँ, पहले हमने स्टड फार्म बिजनेस के तौर पे ही स्टार्ट किया था। अच्छा। पर अब सिर्फ शौक में ही रख रखे हैं। अब मेन हमारा फार्म बिजनेस यही है, देसी गाय का जी। तो यहाँ आप गाय कब बांधते फिर? ये लगभग कवर्ड सा एरिया होगा पूरा? हाँ, कवर्ड है सर। ये इसलिए है क्योंकि सर्दी के टाइम पे बेस्ट रहता है। छोटे काफ हैं जो मिल्किंग काफ, उनको ज़्यादा सर्दी ना लगे, इसी के लिए यहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। गर्मी में हम इस पे हीफर यहाँ पे बांध लेते हैं। अंदर बाड़े हैं खुले, अलग अलग जैसे कैटेगरी वाइज, जो 1.5 साल तक की हीफर हैं, फिर 1 साल तक की हीफर हैं। अच्छा। जो छोटे काफ हैं, अलग अलग पार्टीशन करवा रखे हैं। अच्छा। कि उनको खुला रहे वो। अच्छा। हमारा मेन मोटिव यही है कि वो खुला रहे, कोई दिक्कत ना हो। हमेशा मतलब फ्री रहना सबको पसंद है, फ्रीडम सबको पसंद है। तो हम फ्रीडम, हमारी एक कोशिश रहती है कि हम जितना ज़्यादा उसके फ्रीडम दें अपने एनिमल्स को। अच्छा जी, इस शेड के बारे में बताओ आप। सर ये शेड की चौड़ाई है लगभग 60 फीट और लंबाई है 120 फीट, और इसकी ऊंचाई हमने सेंटर से रखी है 25 फीट। अच्छा। और साइड में झुकाव देके 20 फीट तक रखी है। इतनी ज़्यादा हाइट आपको पूरे इंडिया में रेयर ही मिलेगी। अच्छा। हमने तो देखा नहीं है। ये हमने इसीलिए की थी कि जो हीट वेव्स हैं वो हवा के साथ
ऊपर की ऊपर बाहर निकल जाए, शेड गर्म ना हो, क्योंकि मेन ये गर्मी हमारे एरिया में बहुत ज्यादा रहती है। और उसी को लेके हमने लेंटर की भी छत इसीलिए डलवाई थी कि गर्म दिन ज्यादा रहे, ठंड तो 2 महीने की रहती है। अच्छा, और गर्मी ज्यादा रहती है। अब ये बताओ कि आप वो पक्के वाला शेड ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है आप, क्योंकि आपके पास दोनों है। हाँ जी, क्योंकि कोई व्यूअर देखो वो तो जी इससे 5 गुना महंगा जी। ये हमारा 12 लाख में तैयार हो गया। हाँ, उसमें 1 करोड़ रुपए लगे। उसमें 1 करोड़ लगेगा। 1 करोड़ लग गया जी हमारी कंस्ट्रक्शन। कितना साइज है उसका? ये पूरा 1.5 किला ही है अपना। अच्छा, 1.5 किले में देख लो, वहाँ से स्टार्टिंग से लेके एल शेप थी यहाँ तक, मतलब लगभग 300 फीट हो गया वो लंबाई में। मैं ये से बता सकता हूँ जी 1.5 एकड़ की एकड़ में लंबाई में। ये चौड़ाई है इसकी 50 फीट चौड़ाई और 1.5 एकड़ लंबाई में करीब 1 करोड़ का खर्चा आया। और इसमें करीब आया 12 लाख का खर्चा। 120 फीट लंबाई में, 50 फीट चौड़ाई में। अच्छा अच्छा, पूरा। तो ये देख लो आप, ये तो कोई करे तो जी यही करनी चाहिए। वो तो जिसके पास बहुत ही ज्यादा, जिसको इसका ये फायदा मतलब इसका हम ऊपर बढ़ा सकते हैं। जिसके पास जगह कम हो, पैसा स्टेबल हो, अच्छा हो, तो वो ऊपर, जैसे ये अपना लक्ष्मी डेयरी इन्होंने कर रखा, जो क्या नाम है, प्रताप डेयरी फार्म वालों ने कर रखा। अच्छा अच्छा, हाँ तो मतलब वही है कि वो तो आपने घोड़ों के लिए किया। हाँ, घोड़ों के लिए के हिसाब से किया था। सही है। हाँ, ये डेयरी फार्म में तो यही बेस्ट रहता है। बेस्ट रहेगा, ठीक। हाँ जी, ये आपने कवर्ड कर नीचे तक आपने ले रखा है। ये नीचे तक इसीलिए ले रखा सर, जैसे बारिश के टाइम में क्या होता, फुहार बहुत आती है, जैसे बारिश यहाँ तक भीग जाता था, तो ये इसीलिए लिया। फिर बाकी इसको कवर करवा दिया ये अपना मॉस्किटो जाली से, कि गर्मी में मच्छर की भी समस्या ना हो, तो इसको पूरा कवर कर दे। अच्छा, आगे भी अभी गेट में भी मच्छर लगा? हाँ, ये यहाँ पे शटर लगेगा जी, जाली वाला। अच्छा, जाली वाला शटर लगेगा यहाँ पे। अभी ये थोड़ी कंप्लीट होना बाकी, अभी गर्मी से पहले इसमें जाली का शटर लगेगा कि वेंटिलेशन अच्छी रहे, बस मच्छर का प्रोटेक्शन हो। हाँ जी। ये सर आपने देखा, ये आयरन का शेड था। ये इधर हमारे पहले पुराने जो लेबर के रूम थे, इधर छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, हमारे 14 पशु एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद हमने उधर शिफ्ट किया। क्या हो गए थे? ये सर एक तरह से जो बारिश का पानी था वो सभी खेत में आसपास जमा हो गया। हाँ। तो जिससे जो नींव थी वो नींव बैठ गई, और बहुत भारी था, वो ऐसे ही गिर गया। सुबह सुबह। और 14 हमारी गौ माता इसमें एक्सपायर हो गई थी जी। अच्छा अच्छा, उसी के बाद हमने ये तैयार करवाया सर। अच्छा, उसके बाद में ये करवाया? हाँ जी। अच्छा, ये आपने क्या गमले मतलब? ये जी अभी तैयार नहीं है। ये हमें एक तरह से जो हमारे पास डिमांड आती रहती थी कि गाय के गोबर से तैयार है सर। इसमें गाय का गोबर, पीली मिट्टी, अच्छा, जो चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, उससे हमने तैयार किए हैं ये गमले। अच्छा, ये हम अपने कस्टमर को ऑफिस में इसको पूरा तैयार करके पेंट करके इसको जब सेल करते हैं। अगर कुछ कोई रेडी होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये सर देखो, जो देसी गाय है वो हमारे नेचर से जुड़ी है। और इसका जो देसी गाय पे जो भी युवा है कोई काम करना चाहता है, तो उसके सिर्फ हम दूध से फायदा नहीं उठा सकते। हमें उसके बाई प्रोडक्ट्स है, साइड प्रोडक्ट्स है, सब पे काम करना पड़ेगा। अच्छा। गोमूत्र है, गो अर्क है, गोबर है। गोबर के हमने ये सर हमने एक तरह से उसी का हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा। गाय के गोबर को और पीली मिट्टी को मिला के गमले तैयार किए हैं। इनका आजकल बहुत अच्छा लोग डिमांड कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ऑफिस में यूज कर रहे हैं, लोग घर में बालकनी के लिए यूज कर रहे हैं। और इसमें जो पौधा उगता है सर, उसको अलग अच्छा मतलब एक तरह से खुद का मैन्योर मिलता है गाय के गोबर से, तो वो अच्छी ग्रोथ रहता है। जो छोटे फूल हैं, जो पानी डालने से नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होती बिल्कुल। ये हमने खुद ट्राई कर रखा। पीली मिट्टी पकड़ कर लेती है? हाँ, पीली मिट्टी पकड़ कर लेती है, और इसके ऊपर से हम जो व्हाइट कोट कर देते हैं। अच्छा। तो फिर अच्छा मजबूती देता है। अच्छा, पानी भी नहीं? हाँ जी, ये मतलब लोग जिनको प्योर नेचुरल चीजें पसंद है, ऑर्गेनिक चीजें पसंद है, उन्हीं के लिए है सर ये। अच्छा। जो बिल्कुल ये चाहते हैं कि असली जो बिल्कुल प्योर देसी तरीके से। हाँ जी। ये सर हमने जैसे हमारा जो शेड का जो हमने बाहर बनवा रखी है, जो हमने तूड़े की शेड और जो गोबर हम डलवाते हैं, ये फार्म की बाउंड्री से बाहर है। अच्छा। हमारे साथ में किले में। अच्छा। तो ये उसी के लिए हमने गेट लगा रखा है कि अंदर की अंदर सीधा बाहर से चले जाए। अच्छा, ये दूसरा गेट हो गया। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये शेड। ये हमने सर शेड था जो हम डेयरी फार्म से अलग बनाया था हमने, जो तूड़े का और गोबर का, क्योंकि एक गंदगी फार्म में ना रहे, दिखने में थोड़ा अच्छा हो। अच्छा जी। तो इसलिए हमने जो शेड है तूड़े का भी बनवा रखा है, और गोबर का वहीं पे हमने भरत करवा रखा है। तो वहीं पे हम अपना गोबर डालते हैं, और वहीं से जो गोपालक है उनको भी ये रहता है कि गोबर डालने आते हैं और साथ में फिर भूसा डाल के ले जाते हैं। अच्छा, भूसा ले जाते हैं। ये हमारा सर चिल्लर मशीन का रूम है। अच्छा। यहाँ पे जो दूध निकालते हैं हम BMC मशीन जिसको बोलते हैं, चिल्लर मशीन, इसमें रख लेते हैं। जो ये एक टाइम फिर हम दिल्ली में सप्लाई करते हैं। यहाँ से हम लेके जाते हैं ड्रम में, और वहाँ पे दिल्ली में जाके हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है द्वारका
सेक्टर 7 में, वहाँ हम पैकिंग करते हैं सर। अच्छा, मतलब सुबह शाम को, मतलब एक टाइम का? हाँ, एक टाइम पे हमें, हमारी जो डिलीवरी है मॉर्निंग के टाइम है, विद इन हम 2 आवर्स डिलीवरी कर देते हैं। 8 बजे से पहले हम डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली में ऑफिस वर्कर है जो 8 बजे निकल जाते हैं। अच्छा। तो इसीलिए हमारे मतलब सुबह मॉर्निंग में इसीलिए हमने रखा है सर। अच्छा, BMC का? हाँ जी, ठीक है। ये एक BMC हमने यहाँ पे रख रखी है, एक हमने जो रजिस्टर्ड ऑफिस है द्वारका वहाँ पे रख रखी है। यहाँ से हम 3 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे दूध पैक करते हैं और फिर वहाँ पे ले जाके वहाँ पे वापस डाल देते हैं, फिर वो मॉर्निंग में पैक होता है। कौन से व्हीकल से भेजते हो आप? हम इको गाड़ी से ही भेजते हैं सर। अच्छा, इको? हाँ, ड्रम में जाता है? हाँ, ड्रम में। इसका ये देखो, पहले हम यहीं पे फार्म पे ही पैकिंग करते थे घर पे, तो उसका ये ड्रॉबैक था कि बोटल्स बहुत ज्यादा हो गई थी और वो गाड़ी में आ नहीं रही थी। अच्छा। तो दूसरा क्या था, ले जाने में भी परेशानी थी, कांच की बोतल है टूट जाती थी और लंबा रास्ता था, टेम्परेचर बहुत तोड़ देती थी क्योंकि अलग अलग रहती थी। तो अब एक बल्क में मिल्क जाता है तो टेम्परेचर लो नहीं होता और वहाँ पे जाके फिर हम दोबारा उसको BMC में डाल के मॉर्निंग में पैक करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आपका फीडिंग रूम भी मैं दिखाया जा रहा है सर। फीडिंग रूम हमारा पीछे की साइड हमने एक साइड में रखा है। अच्छा। हम, मैंने आपको बताया फीड में तो हम जैसे हम खुद का फीड तैयार करवाते हैं, उसमें हमारे 7 से 8 तरह का हम अनाज डलवाते हैं, प्लस बाईपास फैट, टॉक्सिक बाइंडर, मिनरल मिक्सचर, सोडा और नमक, सारी चीज सॉल्ट हम डलवाते हैं अपने हिसाब। हाँ, और हम एडिशनल उसमें हल्दी भी डलवाते हैं जो गायों के लिए नेचुरल। पूरा मतलब आपने अपना डाइट प्लान कर रखा? हाँ जी, खुद का हमारा। वैसे हमें जो नेचुरल जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है उससे हर 3 महीने में चेंज करवाते रहते हैं सीजन के हिसाब से। सीजन के हिसाब से? हाँ जी। आप लास्ट में ये बताएं मेरे को, आपके पास दूध का प्रोडक्शन कितना है, कितना उत्पादन है अभी? सर हमारा पूरा सप्लाई है जो पर डे का दिल्ली में, वो करीब 600 लीटर का हमारा सप्लाई है। अच्छा जी। हाँ जी। तो 600 लीटर में आपका मतलब? हमारा खुद का सर करीब 400 लीटर हमारा खुद का, 200 लीटर हमारा बाहर से जो हमने गायें बंधवा के रखी हैं, जैसे मेरे ताऊ जी के भी घर हैं। अच्छा। और गांव में जो मतलब मेरा यही है कि जो भैंस के रेट में हम गाय का दूध खरीदते हैं। अच्छा। और फिर जो 5 से 10 गायें अलग अलग जैसे किसानों ने रख रखी है वहाँ से कलेक्ट करते हैं। अच्छा, वहाँ से कर लेते हैं। हाँ जी, क्वालिटी वही रहती है, फीडिंग वही रहती है, उनकी भी सेम रहती है और ब्रीड भी वही है। बिक्री किस भाव होता है? बिक्री सर हमारा दिल्ली में हमारा 120 रुपीज़ पर लीटर है ग्लास बोतल में सप्लाई सर। अच्छा। हाँ जी। तो दोस्तों, ये विनय जी की डेयरी में हमने आपको डेयरी टूर करवाया है। अब बहुत सारे सवाल बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में और भी कवर करने वाले हैं, क्योंकि आपको कौन सी ब्रीड खरीदनी चाहिए, देसी गौंस का पालन कैसे करें, फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में, और दूध की सेल कैसे करें, कैसे मार्केटिंग करें, इस तरह से हम बहुत सारी बातें इस वीडियो में पूछने वाले हैं। इस तरह से बहुत सारी बातें हम अगली वीडियो में पूछने वाले हैं, तो वीडियो को आप उनको भी देखना ताकि आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हो, क्योंकि एक वीडियो तो कई घंटों की बन सकती है और हम यहाँ पे आए तो हम चाह रहे हैं कि आप सबको सारी बातें कवर करके बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।